सोशल मीडिया के टाइम पर अपने प्यार पर विश्वास रखना, उस विश्वास को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक डाउट बना ही रहता है कि कहीं हमारा पार्टनर हमें छोड़ के किसी और को पसंद ना कर ले, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये डर कैसे ख़त्म करें एंड अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास कैसे बढ़ाएं, आज इसी बारे में रहेगी ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि दिल टॉक्स ऐप लाइव हो चुका है, तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए एंड किसी भी काउंसलर के साथ बात कीजिए अपने रिश्तों के लेकर आ रही किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। डेफिनेटली आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे, ज़िंदगी को खूबसूरत कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिश्ते में प्यार मोहब्बत बढ़ाना ये किसी एक का काम नहीं है, दोनों का है। बट शुरुआत आपसे हो जानी कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कंपटीशन में मत आइएगा कि वो करेगी तभी मैं करूँगा, नहीं। आप जो भी है वीडियो देख रहे हैं, अपने एंड से चीज़ें करना शुरू कीजिए ताकि वो भी उन चीज़ों को समझे एंड इस तरह के एफर्ट्स लगाए। सो एफर्ट्स क्या लगाने हैं? सबसे पहले कि आप खुद उस पर भरोसा रखिए। शुरुआत अपने रिश्ते की यहाँ से मत कीजिए कि सोशल मीडिया पे जाना छोड़ दो, अब तो मैं मिल गया हूँ तो सोशल मीडिया पे क्यों हूँ, तो इसकी पोस्ट लाइक क्यों की, उसकी पोस्ट पर कमेंट क्यों किया, उसको क्यों फ्रेंड में ऐड कर रखा है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रखा है। ये सब क्वेश्चंस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते सोशल मीडिया के टॉपिक पर ही टूटते हैं। आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि अगर उस इंसान की ज़िंदगी में किसी को आना ही होगा, उसे सोशल मीडिया पे रहना ही होगा, तो आपके मना करने से या कंट्रोल करने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो होना है वो हो जाएगा। सो कहकर आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं, अपना शक्की बिहेवियर दिखा के उसके दिल से उतर रहे हैं। वो इंसान अगर आपको प्यार करता होगा, ऑटोमेटिकली वो दूसरों से कट जाएगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो उसको उसकी ज़िंदगी में जो कर रहा है वो करते रहने दीजिए एंड अपने रिश्ते को अपने तरफ से प्यार दिखाइए, केयर दिखाइए। दैट्स इट। बाउंड्रीज मत लगाइए, कंट्रोल मत कीजिए। दूसरा कि पासवर्ड मांगने का बड़ा ट्रेंड है आजकल कि मुझे पता होना चाहिए तेरे मोबाइल का पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? डोंट आस्क। खास करके अगर आपका रिश्ता हाल फिलहाल में शुरू हुआ है तो ये चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि सामने वाले की लाइफ अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो प्राइवेट लाइफ है, उसमें इंटरफेयर करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डोंट डू दिस। आपको लगता है सामने वाले का पासवर्ड हमें मिल गया और सोशल मीडिया पे उसने सबको अनफ्रेंड कर दिया तो प्यार सच्चा है। इससे प्यार सच्चा और झूठा नहीं हो जाता। प्यार दिल के कनेक्शन से होता है एंड वो धीरे धीरे होता है, उसे टाइम लगेगा, चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगी, अपने लेवल पर आ जाएंगी। वक्त दीजिए और प्यार दीजिए उस इंसान को। कंट्रोल मत कीजिए, पासवर्ड मांगिए, शक मत कीजिए। तीसरी चीज़ जो बेहद ज़रूरी है कि आप ध्यान में रखें कि ट्रस्ट ना दिखता है जब सामने वाला करता है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन से लोग आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं आप जानते होंगे, उनके बिहेवियर में दिखता होगा। कौन से लोग आप पर डाउट करते हैं ये भी आप जानते होंगे। जो आप पे भरोसा करते हैं उनका भरोसा तोड़ने से पहले आप 10 बार सोचोगे, है या नहीं। उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, उनके लिए दिल में प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इंसान आप पे भरोसा करते हैं, आपको स्पेस देते हैं। इससे आपकी इज्जत बढ़ती है एंड जब आपकी इज्जत बढ़ती है तो आपकी नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है एंड ये हर रिश्ते पे काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा रखें एंड कोई चीज़ उससे हाइड ना करें। कैसे भरोसा रखेंगे? उससे कुछ छुपाएंगे नहीं, कुछ सीक्रेट मत रखिए कि ये नहीं पता होना चाहिए, ये क्यों बताऊँ, ये ऐसा क्यों कहूँ। नहीं,
वो आपका पार्टनर है। कोई भी चीज़ है डिस्कस कीजिए, एक ओपन टॉक होनी चाहिए आप लोगों में हमेशा। जब दो लोग खुलकर चीज़ों को लेकर बात करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। जहाँ पर लोग अपने मन की चीज़ों को छुपाते हैं, है कुछ और, मन में चल कुछ और रहा है, दिखाते कुछ और है, तो उन लोगों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप ओपन रहेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, तो आप ट्रस्टवर्दी उसको दिखेंगे, इससे आपके रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। एंड जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ेगा। इसलिए विश्वास करना ज़रूरी है, विश्वास दिखाना ज़रूरी है। साथ ही साथ ज़रूरी है कि प्यार मोहब्बत में आप एक जेन्युइन तारीफ ज़रूर करें। वो जेन्युइन तारीफ लुक्स को लेकर हो सकती है, बिहेवियर को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, वे ऑफ थिंकिंग, कुछ भी हो सकता है जब जेन्युइनली अच्छा लगता है अपने पार्टनर में। तो जब आप अपने पार्टनर की कोई स्पेशल चीज़ों को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसे भी अच्छा लगता है। एंड जब उसको अच्छा लगता है तो आपके लिए प्यार बढ़ता है। सो इन चीज़ों से हटे ना, कतराए ना, ये चीज़ ज़रूर करें जब भी मौका मिले, जब भी ज़रूरत लगे। एंड साथ ही इस चीज़ को याद रखना कि हर एक रिश्ते में डिसएग्रीमेंट होते ही होते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि किसी बात पर आप एग्री है, वो डिसएग्री है, या फिर वो एग्री है, आप डिसएग्री है। डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस होगा ही होगा। इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को लेकर सामने वाले को ब्लेम करें, उसको गंदा बोलें या झगड़ा शुरू कर दें। ये चीज़ें हैंडल करने का कोई सही तरीका नहीं है। ज़रूरत है कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कि डिफरेंट है, रिस्पेक्ट करें। जब आप सामने वाले की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं, अच्छे से संवाद करते हैं, तो इससे आपका मैच्योरिटी लेवल दिखता है एंड इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है उस रिश्ते में, उस इंसान की ज़िंदगी में। एंड यकीन मानिए, प्यार इंसान उससे ही करता है जिसकी इज्जत कर पाता हो। जिसकी हम इज्जत नहीं करते उससे हम प्यार भी नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले वो छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। हो सकता है उसके स्कूल में अच्छे मार्क्स आए हैं, सेलिब्रेटेड। हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ हो, सेलिब्रेटेड। हो सकता है घर में कोई फंक्शन हुआ है या कुछ कोई अच्छी चीज़ होने वाली है या हो गई है, सेलिब्रेटेड। तो जो भी लाइफ में आने वाले छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना मत भूलिए। इससे ही दो लोगों का प्यार, कनेक्शन मजबूत होता है, गहरा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप सबको समझने की ज़रूरत है कि अक्सर हम सामने वाले की किसी चीज़ पर शक करते हैं। अब मान लीजिए कि आज आप उससे मिले और आपको ऐसा लगा कि वो अपना मोबाइल आपसे हाइड कर रही है। इससे आपको टेंशन हुई, आपको शक हुआ, है ना। ये अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपका शक बढ़ता ही जाएगा। ज़रूरी है, ऐसा कुछ है, मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है, कोई शंका है, तो खुलकर अपने पार्टनर से संवाद करें, डिस्कशन करें। जब आप खुलकर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपको रीजंस पता चलते हैं। बट जब आप बात को, अपने डाउट्स को छुपाते हैं तो उससे डाउट बढ़ते हैं। एंड जब डाउट बढ़ता है तो रिश्ते पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी मन में कोई डाउट आए, कोई टेंशन है या कुछ गलत सोच रहे हो, कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं पार्टनर को लेकर, कोई सिक्योरिटी आ रही है, उसका बिहेवियर बदला हुआ दिख रहा है, तो खुलकर बात करनी ज़रूरी है। मैनी टाइम आपको लगता है कि बात करने से नाराज़ हो जाएगी। नहीं, बात नहीं करोगे, बिहेवियर आपका भी बदलेगा, उससे वो नाराज़ होगी। खुलकर अच्छे से बात करने से कोई नाराज़ नहीं होता। बात करने का तरीका सही होना चाहिए, दैट्स इट। एंड आप लोग फ्यूचर साथ में देख रहे हैं। अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर वो नाराज़ होने लगी, आप छुपाने लगे, तो कैसे चलेगा आगे रिश्ता? फिर कैसे बढ़ेगा? और बढ़ भी गया तो फिर कैसे निभेगा? इसलिए इतना ना सोच के साथ में रहो और संवाद करो, खुलकर बात करो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो इससे आप दोनों के बीच में ना सिर्फ विश्वास बढ़ता है, इसके साथ ही प्यार भी बढ़ता है।
तो इन टिप्स को ज़रूर आजमाएं एंड अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। बेस्ट ऑफ लक।